नमस्ते बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की ईवीएस के क्लास 5 के चैप्टर 1 यानी वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ के पार्ट 2 की एक्सरसाइजेस आज इनको बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से उसके जो टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस हैं, जो एक्टिविटीज हैं, और वो हम समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 6, जो अभी आपने एक्टिविटी 6 देखी। डिस्कस हाउ सम रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द अरेबियन सी वाइल सम फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। आपको जो एक्टिविटी करी है उसी के आधार पर आपको ये बताना है कि आधार पर बताइए कि कुछ नदियाँ अरब सागर की ओर और कुछ बंगाल की खाड़ी की ओर क्यों बहती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि नदियाँ कहाँ से कैसे बह रही हैं। अब जस्ट लाइक अ क्रम्बल्ड न्यूज़पेपर हैज स्लोप्स tilting in different directions, our earth also has slopes। जैसे अभी मुड़े हुए अखबार से आपने एक्टिविटी करी तो अलग अलग दिशाओं में ढलान था, कोई किस तरफ को जा रहा था, जैसे जैसे पेपर मुड़ा हुआ था उसी तरफ को सीड्स जा रहे थे। बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी पर भी ढलान होते हैं। हमारी पृथ्वी पर भी कई ढलाने, उबड़ खाबड़ जमीनें हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से नदियाँ हमेशा ढलान की दिशा में बहती हैं। हमेशा रिवर्स फ्लो डाउन हिल, ऊपर से नीचे की तरफ बहेंगी, ढलान की तरफ। कभी भी पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। कभी देखा आपने पानी को नीचे से ऊपर जाते हुए? नहीं, पानी हमेशा अगर नेचुरल वे में डाला जाए तो वह हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है, ढलान की तरफ। इफ द लैंड स्लोप्स द लेफ्ट द रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। अगर लैंड लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है, बाईं ओर मुड़ा हुआ है, तो हमेशा जो नदी है वो अरेबियन सी में जाके मिलेगी। एंड इफ द लैंड स्लोप्स द राइट, अगर दाईं ओर मुड़ा हुआ है तो वो रिवर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी आपके राइट साइड में है और अरेबियन सी लेफ्ट साइड में है, इसीलिए जहाँ पर जो ढलान होगी वो रिवर उसी तरफ जाके गिरेगी। आपने अभी देखा कि आपके लेफ्ट साइड में क्या है, अरेबियन सी, और राइट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो अभी हमें उसी के आधार पर हमें इनको बताना है कि कौन सी रिवर किस तरफ को मूव कर रही है। ये हमारी इंडिया का मैप है और यहाँ पर पूरी नदियों के बताया गया है। अब ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र है ना, और ये गंगा है, ये यमुना है, ये नर्मदा, ये तापी, और ये गोदावरी, कृष्णा, और ये कावेरी। अब ये देखिए, ये हमारी जो नदी है नर्मदा है, ये इधर से निकल के इधर से होती हुई टेढ़ी मेढ़ी होती हुई ये जाके हमारे लेफ्ट साइड में जाके गिरी है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है आपका अरेबियन सी, ठीक है। उसी तरह ये तापी रिवर है। तापी रिवर भी यहाँ से स्टार्ट होती है और जाके कहाँ गिर रही है, अरेबियन सी में, यानी कि लेफ्ट साइड में। इधर यहाँ से ये इधर अरेबियन सी में, ये पूरा अरेबियन सी है और ये है बे ऑफ बंगाल। तो इधर तो, और बाकी सारी नदियाँ देखो, ये गोदावरी ये यहाँ पर आके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, ये कृष्णा ये भी इधर ही गिर रही है, कावेरी भी इधर ही आके नीचे को गिर रही है बे ऑफ बंगाल में। बाकी सारी गंगा नदी भी ये देखो इधर आके मिल गई है, यमुना भी देखो, यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों मिलके दोनों इधर आती हैं और इधर से इधर आके बे ऑफ बंगाल में मिल रही हैं। तो सारी नदियाँ, सिर्फ 2 नदियाँ हैं जो आपकी अरेबियन सी में गिर रही हैं, बाकी सब बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। तो हमें उसी हिसाब से ये पूरा का पूरा टेबल आपको फिल करना है। पूरे नदियों के नाम इधर लिखने हैं और मूव टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। कौन कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है और कौन सी नदी अरेबियन सी की तरफ जा रही है, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो ये देखिए, इधर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, द लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर दैट इज़ अरेबियन सी। जो आपके लेफ्ट साइड में है वो अरेबियन सी है। अगर आप मैप देखेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे, तो इंडिया मैप के लेफ्ट साइड में अरेबियन सी होगा। और लुक एट द नर्मदा एंड तापी, देयर वाटर लाइन्स क्रॉल ऑल द वे टू द लेफ्ट साइड एंड स्प्लैश इनटू द सी। यानी कि नर्मदा और तापी नदियां हैं, उनकी धाराएं एकदम लेफ्ट साइड की ओर बहती हैं और जाकर समुंदर में मिल जाती हैं। इसी तरीके से अब राइट साइड का वाटर क्या है,
दैट इज बे ऑफ बंगाल। अब लुक एट द रेस्ट ऑफ द रिवर्स, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इन सबको ध्यान से देखो, नदियों को। दे ऑल स्नेक अक्रॉस द लैंड एंड एम्प्टी आउट हिज बॉडी, बिग बॉडी ऑन द वाटर ऑन द राइट। यानी कि अब जो बाकी की ये सारी नदियां हैं, ये सभी भूमि पर बहती हुए दाईं ओर यानी आपके राइट साइड में स्थित बड़े से जल क्षेत्र में जाके मिल जाती हैं, जिसको बोलते हैं आपको बे ऑफ बंगाल। अब हमने वही टेबल जो फर्स्ट अभी दिखाया था उसमें हमने यहाँ पर टिक लगा दिया है। सिर्फ नर्मदा और तापी जो हैं वो आपके अरेबियन सी में मिली हैं, बाकी सारी की सारी आपकी जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। अब ये एक और एक्टिविटी आई है, एनिमल ऑन लैंड एंड एनिमल इन वाटर। अब आपको ये बताना है हाउ आर वाटर एनिमल्स एंड लैंड एनिमल्स डिफरेंट। जल में रहने वाले जीव और भूमि में रहने वाले जीव एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो चलिए पहले हम लैंड एनिमल के बारे में करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैनॉट ब्रीथ इन वाटर। जो एनिमल जो लैंड में रहने वाले होते हैं, वो जो जमीन पर रहते हैं वो पानी में सांस नहीं ले पाते, और लेकिन जो पानी में रहते हैं हैव फिन्स टू स्विम, उनके पास फिन्स होते हैं जिससे वो तैरते हैं पानी में। अभी बाकी का भी हम देखेंगे। लैंड एनिमल्स दे लिव आउट इन द फ्रेश एयर। जो लैंड में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वे खुली हवा में रहते हैं। वे अपने आसपास की हवा में सांस लेने के लिए फेफड़ों का उपयोग करते हैं, यानी लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। दे यूज लंग्स टू ब्रीथ द एयर अराउंड देम एंड मोस्ट हैव लेग्स टू वॉक, हॉप एंड रन। अब लैंड में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने फ्रेश एयर में रहते हैं, खुली हवा में रहते हैं। वो अपने आसपास की हवा में सांस लेने के लिए अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, और अधिकांश जीवों के पास चलने के लिए, कूदने के लिए, दौड़ने के लिए पैर होते हैं। जैसे हम लोग लैंड में रहते हैं, हम इंसान लोग भी लैंड में रहते हैं ना, तो हमारे भी पैर होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के भी, उनके भी कूदने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए उनके पास भी पैर होते हैं। लेकिन वाटर एनिमल्स के बारे में अभी देखते हैं। देखो क्या पता चलता है। दे लीव कंप्लीटली अंडर वाटर। ये ज्यादातर हमेशा जल में रहने वाले जीव होते हैं, पूरी तरह पानी में रहते हैं ये। दे यूज स्पेशल पार्ट्स कॉल्ड गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। और अब वो क्या करते हैं, ये पानी में सांस लेने के लिए अपने गलफड़ों, गिल्स बोलते हैं उनको, गिल्स होता है, उनका उपयोग करते हैं। उनके पास फेफड़े नहीं, उनको गलफड़ों बोलते हैं हिंदी में, लेकिन गिल्स इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स। गिल्स का इस्तेमाल करते हैं वो सांस लेने के लिए। दे हैव स्मूथ फिन्स और टेल्स टू हेल्प देम ग्लाइड एंड स्विम। उनके पास तैरने के लिए पंख या पूंछ होती है, या तो पूंछ होगी, मछलियों की पूंछ होती है, देखा ना, फिन्स भी होते हैं, और पंख भी होते हैं उनके पास में, वो जिससे वो बहुत आराम से अंडरग्राउंड पानी में वो रह सकते हैं। तो ये सारी बातें आप इधर लिख सकते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा वो टेबल दोबारा से इधर बना दिया है, तो आप इधर मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। एंड एनिमल्स ऑन लैंड कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर, हैव लेग्स टू वॉक और रन ऑन ग्राउंड, हैव लंग्स टू ब्रीथ एयर। अब एनिमल्स इन वाटर, वाटर में रहने वाली एनिमल्स हैव फिन्स और वेब्ड फीट टू स्विम, कैन ब्रीथ अंडर वाटर यूजिंग गिल्स, हैव स्लिपरी और वाटरप्रूफ स्किन। अब एक और एक्टिविटी आ गई है आपके पास में। एक्टिविटी 8 है, विजिट अ लोकल बॉडी लाइक अ पॉन्ड, लेक और एन एक्वेरियम विथ योर टीचर और पेरेंट्स एंड ऑब्जर्व लाइफ इन एंड अराउंड द वाटर बॉडी। अपने शिक्षक या माता पिता के साथ किसी तालाब, झील या एक्वेरियम की यात्रा करें और जलाशय के अंदर तथा उसके आसपास के जीवन का अवलोकन करें, उन्हें ध्यान से समझें। ठीक है, तो अभी बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और जो आपने देखा, जो समझा, उसके आधार पर आपको ये नीचे के टेबल को भरना है। अब फिश का इधर बताया हुआ है उन्होंने, माउथ और बीक। तो माउथ और बीक में क्या लिखा है कि उनके पास राउंड माउथ होता है फेसिंग अपवर्ड्स, और वो ऊपर की तरफ उनका फेस होता है। मूवमेंट थ्रू फीट, लेग्स और फिन्स, उनका मूवमेंट कैसे होता है,
तो मछली हमेशा फिन्स से मूवमेंट होता है उनका। उनका एक पिक्चर आपको रफ डायग्राम बनाना है, तो ये मछली का फिश का बना हुआ इधर। अब पॉन्ड हेरन, अब ये पॉन्ड हेरन क्या होता है, तालाब का बगुला बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरह तालाब का बगुला होता है ये। इसका जो माउथ या बीक होती है लॉन्ग एंड पॉइंटेड होती है, बहुत लंबी चोंच होती है इसकी और बहुत पॉइंटेड होती है। और उसके लेग्स कैसे होते हैं, बहुत पतले पतले लंबे होते हैं, थिन लेग्स होते हैं उसके। और इट्स लॉन्ग बीक हेल्प्स टू कैच फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। उसकी जो लॉन्ग जो बीक होती है ना, वो उससे वो मछलियों और छोटे जीवों को पकड़ने में सहायता कर, आराम से पानी में लंबे से फटक जैसे अपनी लंबी चोंच मारता है और जल्दी से छोटी छोटी मछलियों को उठा के खा लेता है। अब आया है उसका फिर आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है, अब मैंने दो ये लिखे हैं फ्रॉग। फ्रॉग यानी मेंढक। माउथ और बीक कैसा होता है, वाइड माउथ विथ लॉन्ग टंग, उसका बहुत चौड़ा सा मुंह होता है और एक लंबी जुबान होती है उसकी, है ना, लंबी जीभ होती है उसका, चौड़ा मुंह होता है एकदम। और उसका जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, उसके वेब्ड फीट होते हैं, है ना, ऐसे एकदम चौड़े फीट होते हैं उसके, झिल्लीदार पैर होते हैं, झिल्लीदार बोलते हैं उसको। और स्ट्रॉन्ग बैक leg for jumping. Frog use their long sticky tongues to catch insects. Frog के webbed feet होते हैं और strong back legs for jumping. उसके जो पीछे के पैर होते हैं ना जो frog के, वो बहुत strong होते हैं जिससे वो ऐसे jump कर करके वो आगे भागता है बहुत तेज। Frog uses their long sticky tongue to catch insects. और उसकी है ना जो long sticky tongue होती है, जो चिपचिपी जीभ होती है उसकी, जिससे वो कीड़ों को पकड़ के खाता है। अब देयर स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स हेल्प देम टू जंप एंड स्विम। उनकी जो मजबूत पिछली टांग होती है ना, जो पीछे वाली टांग, उन्हें कूदने और तैरने में सहायता करती है। अब नेक्स्ट है डक। उसका डक यानी बतख। उसका माउथ और बीक कैसे होते हैं, फ्लैट और वाइड बीक होती है। उसका माउथ एकदम चपटा होता है और चौड़ी चोंच होती है। और उसका मूवमेंट कैसा होता है, शॉर्ट लेग्स विथ वेब्ड फीट फॉर पेडलिंग। उसका जो चलना फिरना कैसे करते हैं वो, उसके छोटे पैर और पानी में चलने के लिए झिल्लीदार पंजे होते हैं। झिल्लीदार पंजे जैसे कि फ्रॉग के होते हैं, सेम उसी तरीके से डक के भी होते हैं। और डक बतख जो है अपने झिल्लीदार पैरों का उपयोग चप्पू की तरह करके पानी में आगे बढ़ती है। जैसे आपने नाव में, जब अब नाव चलती है, नाव के लिए ऐसे एक लकड़ी नहीं होती, चप्पू जिससे पानी नाव को आगे चलाते हैं, ऐसे ही उसके आगे जो चप्पू के आगे चौड़ा सा होता है ना, तो इसी तरीके से बतख के पैर भी चौड़े से होते हैं। तो वो अपने पानी में आगे बढ़ने के लिए अपने पैरों का इस तरीके से इस्तेमाल करती हैं और उनकी चौड़ी चोंच पानी में भोजन इकट्ठा करने में मदद करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है, ड्रॉ द प्लांट्स दैट यू सॉ ड्यूरिंग द विजिट एंड लेबल देम विद देयर लोकल नेम। अब जब आप घूमने गए थे तो वहाँ घूमने के दौरान आपने कौन कौन से पौधे देखे, उनके चित्र आपको बनाने हैं और उसका स्थानीय नाम क्या होता है वो लिखना आपको, लोकल नेम क्या होता है उधर का। तो आपने सबसे पानी में देखो प्लांट्स फ्लोटिंग, प्लांट्स के टाइप लिखे हुए हैं इधर साइड में, प्लांट्स फ्लोटिंग और प्लांट्स अंडर वाटर और प्लांट दोस whose roots are in the water bed but are seen above the water। तो इनके नाम लिखने और लोकल नेम भी लिखना इधर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लिली। तो लिली क्या होता है, लिली पानी की सतह पर तैरने वाला पौधा होता है, दो पानी के ऊपर तैरता है वो, और उसका लोकल नाम जो होता है वो कमली बोलते हैं उसको। अच्छा, अब प्लांट्स अंडर वाटर, अब सेकंड वाले उसमें देखो, प्लांट्स अंडर वाटर का होता है जो पानी के अंदर रहने वाला, इसको हाइड्रिला बोलते हैं। और लोकल नाम जो होगा वो होगा जला। हाइड्रिला को स्थानीय भाषा में जला बोलते हैं। प्लांट्स हुज रूट्स आर इन द वाटर बेड, और जो के रूट्स जो होते हैं वो वाटर बेड में होते हैं, बट आर सीन अबव द वाटर। जो फूल होता है वो पानी के ऊपर होता है, उसका नाम है लोटस, जिसके रूट एकदम जमीन में होते हैं, मिट्टी में पानी के अंदर एकदम लंबे नीचे जमीन में जाके होते हैं, लेकिन पानी के ऊपर वो फूल दिखाई देता है। तो वो कौन सा फूल है, वो है लोटस। और उसका लोटस का लोकल नाम क्या है, कमल। तो ये तीनों मैंने बता दिए, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। पहला नाम लिली है, सेकेंड नाम हाइड्रिला है और थर्ड नाम लोटस है। अब ये एक और एक्टिविटी जो हमने करनी है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ऑब्जर्व। आपको अभी क्या करना है कि एक कागज का टुकड़ा लेना है और उस पर पानी की एक बूंद डालना है।
आप एक बूंद डालिए पानी की और देखिए फिर क्या होता है। उसके बाद में अब आप एक दूसरा कागज लीजिए। अब कागज पर मोम वाले क्रेयॉन से रंग भरिए। अब उस पर पानी की एक बूंद डालिए। अब क्या करना है, आप इस जो जिस पर आपने कलर किया है इस पर भी आए एक पानी की बूंद डालिए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस? क्या आपने कुछ चेंज देखा, बदलाव दिखाई दिया दोनों पेपर में? जब आपने पानी दे डाला तो आपको क्या पता चला, दोनों पेपर में क्या हुआ, क्या देखा? जब आपने प्लेन पेपर पर पानी डाला, साधारण कागज पर पानी डाला, तो कागज पानी को सोख लेता है। जो आपने पेपर पर पानी डाला तो पानी सोख लिया उसने, और वो पेपर पूरा तरीके से गीला हो जाता है और उसको आसानी से फट भी जाता है वो पेपर। लेकिन अब आपने क्रेयॉन के पेपर वाले पर पानी डाला, वाटर कैन नॉट स्लाइड इनटू द पेपर। जो पानी था कागज के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि वो क्रेयॉन से आपने कलर कर दिया था ना बेटा, तो उसके ऊपर अब आपने पानी डाला तो वो पेपर के अंदर तक नहीं पहुंचा, वो सुंदर गोल गोल बूंदों में बदल गया और वो रोल हो जाता है, लुढ़क जाता है, क्योंकि मोम कागज की रक्षा करता है। वैक्स होता है वो कागज की रक्षा करता है, उसके ऊपर मोम होती है। जैसे ही आपने पेपर को हिलाया तो वो मोती की बूंदे जैसे पानी जो था वो खिसक के नीचे गिर गया। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहने के बावजूद सूखा रहता है, क्योंकि कमल का जो पत्ता होता है ना उस पे ऊपर भी एक वैक्स कोटिंग होती है। वो पत्ता भी कभी गीला नहीं होता, उसके ऊपर भी अगर आप पानी देखोगे ना, पानी की बूंदें ऐसे मोती की तरह दिखाई देती हैं, और जब पानी में हवा चलती है तो वो मोती की बूंदें लुढ़क कर नीचे गिर जाती हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब एक्टिविटी 10, हु ईट्स होम। ये एक एक्टिविटी है, रिवर फूड चेन गेम है ये। अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट स्लिप ऑफ पेपर टू स्टूडेंट। अब ये आपकी टीचर करवा सकती है आपको क्लास में, बाकी बच्चों के साथ में आप कर सकते हैं। ये छोटी छोटी पर्चियाँ मतलब होंगी, और प्रत्येक विद्यार्थी उस जीव का नाम लिखे जिसे वो बनना चाहता है। यानी कि आप कोई भी एनिमल का नाम आप लिखेंगे जो आप बनना चाहते हो। जैसे आपने बहुत सारे, आपके कम से कम 7-8 फ्रेंड्स हैं, तो कोई एक फ्रेंड लिखेगा मैं स्मॉल फिश बनना चाहता हूँ, एक लिखेगा मैं बिग फिश बनूंगा, एक लिखेगा मैं फ्रॉग बनूंगा, एक लिखेगा मैं बर्ड बनूंगा, एक लिख देगा मैं ह्यूमन बनूंगा, एक लिखेगा मैं क्रोकोडाइल। या इस तरीके से कुछ भी आप अपने ऊपर एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। आस्क द स्टूडेंट टू थिंक अबाउट व्हाट दे ईट एंड हु ईट्स देम। अब आपको प्रत्येक विद्यार्थी से ये पूछना है कि या सोचने के लिए, विद्यार्थी को सोचने के लिए कहिए कि वे क्या खाते हैं और उन्हें कौन खाता है। वो जो बने हैं ना उसके हिसाब से उसको सोचना है। जैसे अगर मैं छोटी मछली बनी हूँ तो मुझे सोचना है कि मैं क्या खाती हूँ या मुझे कौन खाता है। अगर कोई फ्रॉग बना है तो वो ये सोचेगा कि मैं क्या खाता हूँ और फ्रॉग यानी फ्रॉग को कौन खाता है। ठीक है, तो ये सब बच्चों को सोचने के लिए बोलिएगा कि बच्चे ये सोचेंगे कि वो किसको खाते हैं। यूज अ स्ट्रिंग टू कनेक्ट द स्टूडेंट हु डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर फूड। अब आपको एक धागे की सहायता से उन विद्यार्थियों को जोड़िए जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले छोटी मछली आगे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि छोटी मछली को कौन खाता है? बड़ी मछली खाएगी। ठीक है, फिर बड़ी मछली के बाद में कौन खड़ा हो जाएगा? फ्रॉग खड़ा हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉग किसको खाती है? बड़ी मछली को खा जाएगी। फिर ऐसे ही बर्ड हो जाएंगे, बर्ड फ्रॉग को खाता है ना। तो लाइन से इसी तरीके से खड़े हो जाएंगे सारे। ह्यूमन खड़ा हो जाएंगे कि ह्यूमन बर्ड्स को, एनिमल को खा लेते हैं पका के, तो पिजन को, तो वो ह्यूमन खड़े जाएंगे। और ह्यूमन को कौन खा लेता है? क्रोकोडाइल ह्यूमन को भी खा लेता है, इंसानों को भी खा लेता है। तो फिर बाद में ऐसे करके तो एक आपको चेन बनानी है कौन किसको खाता है करके। उदाहरण के लिए आप ये सोचिए कि यदि सारी मछलियां खत्म हो जाएं तो क्या होगा? अगर मछलियां खत्म हो जाएंगी तो एक दूसरे पर सब लोग जो निर्भर हैं वो एक दूसरे को खाना ही नहीं मिलेगा। चलिए अब ये देखिए, अब ये हु ईट्स हू फूड चेन गेम, अब ये उसी तरीके से ये सेम चीज़ है जो उधर मैंने बताई थी। वॉट इफ वन एनिमल डिसअपियर्स। अगर एक एनिमल डिसअपियर हो जाता है या फिश डिसअपियर हो जाती है या कोई भी एक बड़ा एनिमल चला जाता है तो क्या होगा? तो इफ ऑल द स्मॉल फिश वैनिश द बिगर फिश एंड द बर्ड्स विल गेट वेरी हंग्री बिकॉज देयर फूड इज गॉन। यदि सभी छोटी मछलियां गायब हो जाएंगी तो बड़ी मछलियां और पक्षी भूखे रह जाएंगे, क्योंकि उनका भोजन समाप्त हो जाएगा, उनको खाने को ही नहीं मिलेगा। एंड एवरीवन इन नेचर डिपेंड्स ऑन ईच अदर।
टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ना, खाने पर भी, रहने पर भी, अपने खुश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। अब लेट अस रिफ्लेक्ट, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, मैच द फॉलोइंग। ओशन वाटर, ओशन वाटर को आपको मैच करना है, तो ओशन वाटर का क्या मैच करोगे? इट्स नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये सामने लिखा है, आंसर सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है। स्नो, स्नो क्या है? स्नो इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आपको पता है वाटर के कितने फॉर्म होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे मैंने बताया था। तो स्नो जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। और स्टीम क्या है? स्टीम है वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, यानी वो स्टीम जो है पानी का वाष्प का रूप है, यानी इवेपोरेट हो जाता है ना पानी, भाप। रेन वाटर, रेन वाटर फ्रेश वाटर है फॉर ड्रिंकिंग, तो रेन वाटर इज अ फ्रेश वाटर। अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई कांट वी यूज मोस्ट ऑफ अर्थ्स वाटर? हम पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश पानी को उपयोग क्यों नहीं करते सकते? क्योंकि बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज इन द ह्यूज ओशन, क्योंकि हमारा ज्यादातर पानी, जैसे मैंने पहले वाले लेसन में बताया था, हमारा कम से कम 98% पानी हमारा ओशंस में है, समुद्रों में है। पीने लायक पानी सिर्फ 2% है ना, तो इसीलिए हम उसका पानी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, ओशन का पानी। वाई डू सो मैनी क्रिएचर्स लिव नियर वाटर? अब ये बताइए कि इतने सारे जीव पानी के आसपास क्यों रहते हैं? बिकॉज एवरी सिंगल एनिमल एंड प्लांट्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव, क्योंकि प्रत्येक पशु, पौधे और इंसानों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के कोई जिंदा नहीं रह सकता। और इट इज़ ऑल्सो सेफ कोजी होम फॉर मैनी ऑफ देम, यानी कि पानी कई जीवों के लिए सुरक्षित और आरामदायक घर भी होता है। कई तो एनिमल्स जो होते हैं वो पानी वाले एनिमल्स होते हैं, जो पानी में ही रहते हैं, तो वो तो पानी के अलावा कहीं रह ही नहीं सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इफ इट डिड नॉट रेन फॉर 2 years? अगर यदि 2 वर्षों तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? द ग्राउंड वुड गेट सुपर ड्राई एंड क्रैक, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो जो जमीन है वो बिल्कुल सूख जाएगी, पेड़ पौधे मर जाएंगे, जमीन पे क्रैक पड़ जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं है नीचे, जमीन का पानी भी खत्म हो गया, तो जमीन में भी क्रैक्स पड़ जाएंगे सारे में, है ना, दरारें पड़ जाएंगी सारी। वाटर वुड विथर अवे, यानी पौधे सूख जाएंगे, कुएं और नदियां भी सूख जाएंगी, और हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू रेन वाटर इन अ फॉरेस्ट कंपेयर्ड टू अ सिटी? अब आपको विचार करिए कि जंगल में गिरने वाले जो वर्षा का जल है, जो बारिश का पानी जो आता है, और शहर में गिरने वाले वर्षा के जल के साथ क्या होता है। अब दोनों का आपको कंपेयर करना है कि जब आप रेन वाटर, जब बारिश होती है तो बारिश जंगलों में भी होती है और सिटी में, शहरों में भी होती है, तो क्या होता है? आप सोचिए, थिंक करके बताइए कि दोनों पानी का क्या होता है। तो इसका आपको आंसर है, इन अ फॉरेस्ट द सॉफ्ट सॉइल एंड ट्रीज ड्रिंक अप द रेन एंड द स्टोर इट अंडरग्राउंड। जब जंगलों में बारिश होती है तो जंगल में मुलायम मिट्टी और पेड़ वर्षा के पानी को सोख लेते हैं और उसे ज़मीन के अंदर जमा कर देते हैं, क्योंकि वो कच्ची ज़मीन होती है, जंगल होता है, वहाँ पर तो कोई पक्की ज़मीन होती नहीं है, तो इसीलिए वो आराम से जंगल में पानी गिरता है तो वो अंडरग्राउंड में जाके वो स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। लेकिन इन सिटी द हार्ड कॉन्क्रीट रोड ब्लॉक्स द वाटर, क्योंकि अब शहरों में तो रोड होते हैं, कॉन्क्रीट वो होते हैं, पत्थर से बने हुए पाथवेज होते हैं, सब कुछ होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सड़कें पानी को रोक देती हैं, इसीलिए पानी जमीन में जाने के बजाय नालियों में बह जाता है, नालियों में चला जाता है, पानी बह के इधर उधर हो जाता है, वो अंडरग्राउंड नहीं जा पाता, पानी स्टोर नहीं हो पाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू डिजाइन अ हाउस और स्कूल दैट कंजर्व वाटर वाइजली? व्हाट वुड यू इट इंक्लूड? अब इसका है कि क्या आप ऐसा घर या विद्यालय डिजाइन कर सकते हैं जो समझदारी से पानी बचाए, और उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा? तो उसमें एक विशेष छत होगी जो वर्षा के पानी को इकट्ठा करेगी, यानी कि हम ऐसी एक छत बनाएं जिसमें पानी, वर्षा का पानी ऊपर जमा हो जाएगा। उसके बाद में एंड सेंड इट थ्रू अ पाइप इनटू बिग स्टोरेज टैंक अंडर द ग्राउंड, और उसके बाद में और एक पाइप लगाया जाएगा, वो छत से
पाइप के माध्यम से वो उसे जमीन के नीचे बने एक टैंक में उसको इकट्ठा किया जाएगा, है ना। सो वी कैन सेव इट फॉर लेटर, ताकि वो जब ऊपर बारिश का पानी छत से पाइप के द्वारा नीचे वाले जो टैंक बना हुआ उसमें जाकर इकट्ठा होगा, तो वो पानी को हम बाद में किसी तरीके से भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, ताकि हम उस पानी को बाद में हो सकता है कि पौधों में डालने के लिए ले लिए, हो सकता है टॉयलेट में यूज़ कर लें, किसी भी तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि इसे जल्दी देख पाएँ। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।